बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुजरात अपनी तारीख़ के अज़ियतनाक दौर से गुज़र रहा है। गुज़िश्ता 7 दिन में अहले गुजरात ने बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ़ देखी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग, ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो परेशानी के अंदर, अज़ियत के अंदर, दुख के अंदर, मुश्किलात के अंदर लोगों को रिलीफ़ फ़राहम करने के लिए तैयार रहती हैं हर वक्त। और जब भी कोई मुसीबत आए, परेशानी हो, तो ये लोग वहाँ मौजूद होते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला गुजरात के अंदर रिलीफ़ का और रेस्क्यू का सबसे नुमायाँ काम करने वाली तंजीम अल-खिदमत फ़ाउंडेशन के ज़िली सदर जनाब राजा साजिद शरीफ साहब। राजा शरीफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको किस वक्त, किस दिन पता चला कि गुजरात के अंदर सैलाब आ गया है और ये आफत आ गई है? देखिए जी, बारिश तो जो है वो यकम से ही स्टार्ट हो गई थी रात को। 2 तारीख को सारा दिन बारिश होती रही और 2 तारीख को मामूल के मुताबिक जो पहले बारिश होती है शहर के अंदर, हमने कुछ लोगों को भेजा कि यार लोगों को जो है वो मूव करने में तकलीफ़ होती है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर। तुम्हारे 3-4 जो ग्रुप हैं लोगों के, वो शहर के अंदर घूमते रहे और लोगों को इधर से उधर जो है वो निकालते रहे। 2 तारीख को मैं किसी काम से शहर से बाहर गया था और वापसी पर मैं जब लोरां चौक में पहुंचा तो पानी का एक बहुत बड़ा रेला जो है वो 2 जगह से, एक बिल्कुल लोरां चौक से और एक थोड़ा सा उससे आगे जब शहर की तरफ आए तो वहाँ से एक बहुत बड़ा पानी का 3 फुट का रेला जो है वो शहर के अंदर दाखिल हो रहा था। ये शाम का वक्त था 2 तारीख को और मुझे एहसास हुआ कि ये जो रेला है ये किसी बड़ी तबाही का सबब बनेगा। तो मैं उस वक्त घर आया तो खबर तो यही थी कि शहर के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, रात को बारिश हुई है और बारिश रुक भी नहीं रही थी और फिर सारा रात बारिश जो है वो होती रही। और सुबह जब फजर की नमाज के लिए मैं उठा तो फजर की नमाज के फ़ौरन बाद पता चला कि ऐसे इलाके जिनमें कभी पानी नहीं गया था या कभी पानी नहीं आया था, उस जगह पर भी आज गलियों के अंदर पानी खड़ा है और ये पानी मामूल का पानी नहीं है बल्कि ये सैलाब का पानी है। तो बहरहाल ये वो उस वक्त इन्फॉर्मेशन हुई। तो उस वक्त जो है वो तकरीबन फजर की नमाज के 1 घंटे बाद ये खबरें आना शुरू हो गई मुख्तलिफ़ जगह से कि गुजरात के अंदर जो है वो बहुत बड़ा सैलाब का रेला जो है वो दाखिल हो चुका है और पूरे का पूरा शहर जो है वो पानी के अंदर डूब चुका है। तो फिर आपने अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया? बस एक्टिविटी का आगाज़ उधर बात है, मैंने आपको बताया कि हम 2 तारीख को ही कर चुके थे और लेकिन 3 तारीख को जो ख़बर मिली तो ये तो बड़ी बुरी ख़बर थी। मैंने फजर की नमाज के बाद ही लोगों को जो है वो कॉल करना शुरू, अपने कारकुनों को, अपने लोगों को, कि वो जल्द अज जल्द जो है वो सेंटर में पहुँचें और वहाँ पर जो है वो ट्रैक्टर ट्रालीज़ का बंदोबस्त किया, मज़ीद ट्रैक्टर ट्रालीज़ का बंदोबस्त किया। और हमारे ख़्याल में ये ज़ाहिर बात है कि जब तक आप किसी इस तरह के सूरत आलम के अंदर जहाँ जाएँ उस वक्त तक आपको अंदाज़ा नहीं होता। मैंने बहुत से लोगों को बाहर के, इवन के ज़िला गुजरात के बहुत से लोगों से जब जिक्र किया तो उनके ख्याल में, क्योंकि कभी ऐसा सैलाब आया नहीं था तो उनका इसका अंदाज़ा नहीं था। तो जब हम दरअसल जब हम 9:30 बजे इस सैलाब के अंदर गए, मैं ख़ुद गया, मेरे साथ अहमद सुल्तान साहब थे, हम जब अंदर गए तो मैं अंदाज़ा हुआ कि ये शहर के अंदर इतना बड़ा पानी का रेला था कि 6 से 7 फुट पानी और पूरे का पूरा ट्रैक्टर और ट्राली भी उसके अंदर जो है वो डूब रहे थे। तो हम जो है वो वापस वहाँ से आए और हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपने नौजवानों को, लोगों को भेजेंगे और मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने की ज़रूरत थी। फिर हमने उस वक्त जो है वो एक अपने काम का जो है वो आगाज़ कर दिया। आपने इस दौरान क्या देखा? कितने एरिया पे फ्लड मौजूद था और कितना शहर पानी के अंदर डूबा हुआ था? देखिए जी, पानी का जो मेन शहर हमारा बनता है ये सारे का सारा पानी के अंदर था। मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि ये पानी जो है वो जो हमारी वेस्ट साइड है उस पे ज़्यादा था। और उस दिन मैं राइट साइड पे भी गया, जामतलाई चौक की तरफ गया, लेकिन वहाँ पर पानी उस दिन नहीं था। ये सारे का सारा पानी जो है वो ऐसे एक रेले की तरह जो मूव करता हुआ अंदरूनी शहर से इस साइड से आया और ये आके फिर जो है वो जब मल्ला शाह हुसैन और मल्ला शफियाबाद और तारकाबाद
और ये चाह बुड्ढे वाला में जब ये रिल्ला गुजरा तो फिर ये घूमता घुमाता पानी जो है वो अंदरूनी शहर की तरफ जो है वो सरकला रोड की तरफ गया, और फिर बख्शूपुरा भी उसके अंदर आ गया, और फिर बाकी जो इलाके थे वो भी इसके अंदर आ गए। तो मेरा ख्याल में इस शहर का तकरीबन 70% से ज़्यादा जो शहर का एरिया था वो इससे बहुत बुरे तरीके से जो है वो अफेक्ट हुआ। तो सबसे पहले आपका ज़ाहिर है रेस्क्यू था, कितने लोगों को रेस्क्यू किया और इस दौरान आपने फिर क्या देखा? देखें जी, हम ज़रा बात है कोई एमरजेंसी सर्विसेज तो नहीं थे, ये तो हम टूटी फूटी आप कह सकते हैं कि कोशिश थी कि जो एमरजेंसी में हो सकती थी। हमारे अपने बच्चों को भी बचाना था, लोगों को भी इससे अवेयर भी करना था, लेकिन इसके बावजूद हमने जो है वो तकरीबन 1000 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो पानी के अंदर फंसे थे, ख़वातीन थे, बच्चे थे। पहले दिन जो है वो तो लोग घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ख्याल यही था कि ये पानी जो है बेशक ज़्यादा आ गया है, लेकिन ये रात तक जो है वो ये कल दिन तक जो है वो उतर जाएगा। लेकिन जो लोग रोड्स पर मौजूद थे, जो लोग जो है वो किसी काम की वजह से कहीं गए थे, हॉस्पिटल्स के अंदर लोग मौजूद थे, एमरजेंसीज़ में लोग आए हुए थे, मिसाल के तौर पर किडनी सेंटर से पेशेंट्स को हमने रेस्क्यू किया। इसी तरह जो है वो एक कॉल आई कि जी हमारे जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर एक डिलीवरी थी और सर्जन साहब नहीं पहुंच रहे थे, और वो डिलीवरी थी किसी बच्चे की। तो ये ऐसी काज थी जिन्होंने जो है वो दिल को दहला दिया कि ये एक एमरजेंसी की सूरत हाल बन गई है। लामाला इसमें जो है वो सबसे बड़ा दारा हमारा जो 1122 है, उसके लोग भी बहुत जान फशानी के साथ इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर शरीक रहे। मैं उसी दिन जो है वो तकरीबन 10 बजे 12 दरी की तरफ गया इसी ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर। तो वहाँ पर मैंने जो है ना वो हमसे पहले जो 1122 के लोग थे वहाँ कश्ती के लेकर मौजूद थे। तो हम जिन लोगों को लेने जा रहे थे वहाँ पर जो है वो कैथेड्रल स्कूल से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए तो ट्रैक्टर जो है वो बिल्कुल बंद होने के करीब आ गया। तो ड्राइवर ने कहा कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। तो ये 1122 की बोर्ड थी, मैंने उनसे कहा जो लोग आपके पास हैं वो हमें दे दें, हम इनको बाहर ले जाते हैं, और आप जो हम जिन लोगों को रेस्क्यू करने आए हैं आप उन लोगों की तरफ जाएँ, क्योंकि कश्ती के अलावा जो है उस वक्त चारा कार नहीं था। तो उन्होंने जो है वो वहाँ से रेस्क्यू किया। मुझे 1122 वालों ने बताया, मैं तो आगे उस वक्त ना जा सका उस बहाव की तरफ, लेकिन 1122 के जो लोग थे, रेस्क्यू वाले लोग थे, उन्होंने बताया कि राजा साहब इससे आगे जाना आपके लिए वैसे ही मुमकिन नहीं है। हम इतनी मुश्किल के साथ ये जो स्कूल है बारादरी वाला जिसको कहते हैं आप, उस स्कूल के आगे से इस कदर बहाव तेज़ था कि हम लोगों को निकालने के लिए, हमें जो है एक बंदे को निकालने के लिए एक घंटा लग रहा था। तो इस तरह जो है ना बहुत तेज़ बहाव जो पानी का, शायद वीडियो भी आपने देखी हो कि वो जो बारादरी से ऐसे मोड़ के स्टेडियम की तरफ और स्टेडियम से बाहर जो है वो कचहरी चौक की तरफ निकल रहा था, वो बहुत तेज़ पानी था। आपने बताया कि जाहिर है कि आपके लोग ट्रेंड नहीं हैं और एमरजेंसीज़ को मीट करने के लिए, रेस्क्यू एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेंड नहीं होते, तो आपके ये कौन लोग हैं जो रज़ाकार हैं, वर्कर्स हैं, कौन लोग हैं? ये बेसिकली तो जमात इस्लामी के कारकुन हैं जो हमारे साथ 24 घंटे किसी भी डिज़ास्टर की सूरत में, देखिए ट्रेन तो नहीं है उस सेंस में जैसे हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिट इतनी ज़्यादा है कि वो लोग हमारे साथ बलूचिस्तान में गए, वहाँ पर जाके हमने लोगों को जो है ना वो खाना पहुँचाया, चीज़ें दी। इस तरह साउथ पंजाब के अंदर गए, इस तरह KP के अंदर हम 2022 के सैलाब के अंदर ये इसी गुजरात शहर के जो हमारे कारकुन हैं गए। तो वो सब के सब इतने जज्बे के साथ थे कि उन्होंने जो है वो जिस जगह पर जिस बंदे को भी जिस मुश्किल के अंदर देखा तो उसने उनको जो है वहाँ से निकालने की कोशिश की, और ये वो जज्बा ही था। ज़ाहिर बात है कि वो जो अपने आप को जान फशानी में डाल देता है बंदा, जो अपनी परवाह किए बगैर जो है वो पानी के अंदर चला जाता है और वहाँ से लोगों को निकालता है। अच्छा, ये आप इस सारे पीरियड में 7 दिन में आपने कौन सा ऐसा एरिया देखा जो वर्स्ट हिट एरिया था और जहाँ लोग ज़्यादा मुश्किल में आपको नज़र आए? देखिए जी, मेरे ख्याल में तीसरे दिन मैं फिर शाह हुसैन महल्ले के अंदर बोट के ज़रिए गया। तो सच्ची बात है कि मैंने शाह हुसैन महल्ले और शफियाबाद महल्ले के अंदर ज़िंदगी में कभी, जो खिड़कियाँ थी वो मुकम्मल डूब चुकी थी, दरवाज़े जो है वो मुकम्मल डूब चुके थे पानी के। ये जो हमारा कमर से अभी रोड का एरिया है, ये नाले के दोनों तरफ, बेशक आप उस तरफ जाएं या इस तरफ, ये बहुत ही ज़्यादा शदीद मुतासर का मुकम्मल के मुकम्मल जो शटर हैं जो दुकानों के, उनके अंदर जो है वो पानी जा चुका था। इसी तरह घरों के अंदर जो है वो मुकम्मल, अगर कोई घर सेकंड स्टोरी था उसके दूसरी स्टोरी पे लोग बैठे थे, ख़वातीन बैठी थी, बच्चे बैठे थे, लेकिन
नीचे वाली स्टोरी जो है वो पानी से फुल थी और उसका दरवाज़ा खोलना तक मुमकिन नहीं था। मतलब अगर कोई बंदा आना भी चाह रहा था कि हम उसको रेस्क्यू कर लें या कहीं तरीके से बिठा लें, तो उसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो ऊपर से या तो छलांग लगा के नीचे किसी जगह पे आए, वगैरह दरवाजे के ज़रिए उनसे निकलना जो मुमकिन नहीं था, क्योंकि सामने पानी था और दरवाजे बंद थे। और मोस्टली लोग अपने घरों में ही रहे या नकले मकानी कर दें? मेरे ख्याल में 50% लोगों ने तो कोशिश की कि जैसे तैसे भी हो हम जो है वो बेशक जो भी हमें सिचुएशन मिले उसके ज़रिए हम बाहर निकल जाएं, लेकिन 50% लोग जो हैं वो अपने घरों के अंदर ही रहे और वो 6 दिन तक महसूर रहे, क्योंकि ख़वातीन का निकलना मुमकिन नहीं था। मतलब मैं सच्ची बात यह है कि बहुत मुश्किल तरीन काम था। हमने जब बोट्स ली तो बोट्स के अंदर भी हम जो है वो सिर्फ ख़वातीन और बच्चों को बिठाते थे, और जो मर्द या कोई बुज़ुर्ग आदमी है तो उसको बिठाते थे, और जो बच्चे जो नौजवान थे उनको कहते थे। ये बोट इस तरह नहीं थी कि जैसे वो चप्पू के साथ या इंजन के साथ जा रही हूँ। ये लड़के बेचारे अपने यहाँ तक उनके पानी था और बोट्स को 3-4 तक उसे पकड़कर उसमें बंदों को बिठाकर बाहर तक लेके आते थे, खुद वो पानी के अंदर थे। तो ये बड़ी मुश्किल तरीन रेस्क्यू मैं समझता हूँ कि ये गुजरात शहर के अंदर ये डिज़ास्टर है। 1000 बात है, इस तरह का पहले डिज़ास्टर गुजरात के अंदर आए नहीं है आज तक। उसके ये जो 6 दिन वो महसूर रहे, उस दौरान आप क्या उनको खाना पहुंचाते रहे? और हाँ जी, ये तो हमने सबसे बड़ा काम जो किया वो तो यही किया कि हम जो है उसी दिन से, मैं पहले दिन से हमने जो है वो उसी वक्त खाने का ऑर्डर किया, और हमने इन सारी की सारी तकरीबन 13 या 14 के करीब ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ थी उनके अंदर, और फिर जो बोट्स थी उनके अंदर हमने बहुत बड़ी तादाद में खाना, यानी अच्छा, ये कहाँ से भी अरेंज किया आपने ये इतने ट्रैक्टर ट्रॉलीज और बोट्स? ये भी बहुत मुश्किल काम था। ज़ाहिर बात है कि कुछ तो हमारे अपने साथी थे जिन्होंने जो ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज हमें दिए, फिर उनसे उन्होंने जो अपने दूसरे रब्ता करने वाले से उनका रब्ता करके किया। ट्रैक्टर ट्रॉलीज शार्ट थी, लोग जो है वो दे नहीं रहे थे, वो कहते हैं कि ये इंजन जो है वो ख़राब हो जाता है, और डेफिनेटली होता भी है पानी के अंदर, बेशक जो भी हो, लेकिन पानी के अंदर अगर पूरे का पूरा ट्रैक्टर डूब जाए तो वो तो ख़त्म हो जाता है। तो फिर भी इन लोगों ने जो है ना वो कोशिश की, हमने तो 13 ट्रॉलीज जो है हमने ली। उनमें से एक कद जो है वो पानी के अंदर ख़राब भी हो गई और फिर हमने उसको दोबारा में रिपेयर भी कराया। लेकिन बहरहाल ये लोगों ने कुर्बानी भी दी। ज़ाहिर बात है ये पैसे की वजह से नहीं था, ये मजदूरी की वजह से नहीं था, लेकिन सिर्फ जज्बे की वजह से था कि हम लोगों को जो है वो जो उनकी जानों को बचाना चाहते हैं, लोगों को बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन हम जो खाना है वो तकरीबन आज तक हम जो है 35,000 से ज़्यादा लोगों को जो पका पकाया खाना है हमने डिलीवर किया, और एक ट्राली के अंदर हम 700 से 800 900 पैकेट, जितने पैकेट हो सकते थे, पानी की बॉटल्स जो हो सकती थी, दूध के डब्बे जो साथ हो सकते थे, जो भी हमें मिल रहा था हम उस वक्त जो है वो साथ जो है वो उसको डिलीवर करते जा रहे। तो ये किस तरह तैयार होता था खाना वगैरह? ये आपके ये खाना जो है हमने पहले हमने जो है 2-3 कंट्रैक्टर से बात की, और वो हमें जो है वो खाना तैयार करके पैक करके जो है वो हमारे सेंटर में पहुंचा रहे थे, जहाँ पे हमने रेस्क्यू सेंटर बनाया। वहाँ पर हमने ये अनाउंस किया कि अगर कोई बंदा जो है वो बाय रेस्क्यू आ गया, अगर वो रात को भी रहना चाहता है, दिन को भी रहना चाहता है, वो हमारे इस्लामिक सेंटर में आए। हमारे पास बहुत बड़ी जगह थी, हमने उसको पेश किया कि उसमें आके रह सकते हैं, और वहाँ पर भी खाने का बंदोबस्त था कि जो बंदा सुबह दोपहर शाम जिस वक्त भी आएगा वहाँ पे जो है वो खाना रेडी था, खाना तैयार था, वहाँ पर से लोग खाना खा रहे थे। ये पैकिंग बाहर से आ रही थी, पैकिंग जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज के लिए जो है वो फौरी तौर पर अंदर जा रही थी। तो पहले तो हमने जहाँ पे ऑर्डर किया वो बताते खुद जो है वो पानी के अंदर डूब गया, तो हमने वहाँ से जो है वो इसी ये जो खाने को भी हमने रेस्क्यू किया कि हम उसको लेके आए। लेकिन बहरहाल फिर हमने जो है वो इस पानी से बाहर बंदोबस्त किया, और वहाँ से हम इसको जो है वो डिलीवर करते रहे। और जाहिर है कि एक स्पिरिट आप लोगों की थी जो फील्ड के अंदर थे, पानी के अंदर थे, और अपनी जान जोखों में डाल के आप सारा काम कर रहे थे। कुछ लोग आपको डोनेट भी कर रहे थे, वहाँ क्या स्पिरिट थी? हाँ देखें जी, मैं तो बहुत हैरान हुआ हूँ। शहर के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करते हैं। खिदमत पर वो अतमाद भी करते हैं। शहर के लोगों ने भी बहुत अतमाद किया। लोग जो है वो खुद बजाते खुद कॉल करके अकाउंट नंबर पूछ के पैसे भेजते रहे। इस्लामिक सेंटर में आकर लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने जो है वो पका पकाया खाना ले आए कि ये ट्राली के अंदर ले जाएं, इसको तकसीम कर दें। बहुत से लोगों ने जो है हमें खाना खुद ला के वहाँ पर पैक करके बैठ कर वहाँ पे पैक किया, पैक करके हमें दिया कि ये इस तरह आप जो है वो ले जाएं और वो तकसीम करें। इसी तरह जो रेस्क्यू के काम के अंदर भी मैं यहाँ पर शहर के लोगों की और उन नौजवानों का जो है वो शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि वो आम लोग थे, महल्ले के लोग थे। उन्होंने जब महसूस किया कि यार हमारे महल्ले डूब चुके हैं तो वो बाहर आ गए, और बाहर आकर उन्होंने जो है ना वो हर मुमकिन कोशिश की कि वो उन लोगों तक हमारे साथ मिलकर
वो खाना भी देते रहे, बहुत जज्बे के साथ। ये GTS चौक के अंदर ये शाह हुसैन महल्ले के बाहर कुछ नौजवान थे, वो जो है उन्होंने बड़े जज्बे के साथ जो है वो 3-3, 4-4, 5-5 फुट पानी के अंदर जो जाकर, गलियों के अंदर जाकर जो है वो लोगों को खाना तकसीम किया, और तरतीब से किया कि कोई कार जो है वो रह ना जाए। तो ये बहुत बड़ा जज्बा था शहर के लोगों के अंदर। तो इसके बाद अब आपकी क्या प्लान है, क्योंकि अब चूँकि पानी रिसीड कर गया है, पानी उतर चुका है? देखें जी, ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बता रहा था कि ये जो कॉल्स मुझे मसूल होती नहीं, ये बड़ी खौफनाक किस्म की कॉल्स थी जो घरों से चले गए थे। आज सुबह मुझे 3 कॉल्स आई और दिल दहलावा ने दी। सच्ची बात है कि बुज़ुर्ग बोल रहे थे कि मेरा घर का हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। तो ये एक ऐसा लम्हा है गुजरात के लिए कि लोगों के दुख और तकलीफ़ का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जो बंदा सारी ज़िंदगी जिसने एक घर बनाया था, वो घर जो है वो उस हर चीज़ उसकी जो है बह गई। देखिए, बतौर NGO तो हम जो है वो उनको खाना पहुँचा सकते हैं, राशन पहुँचा सकते हैं, छोटी मोटी कोई चीज़ दे देंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है कि इनके दुखों का और तकलीफ़ों का अजाला करना जो है वो मुमकिन नहीं है। और रिहेबिलिटेशन के हवाले से भी कोई आपका प्लान है? देखें जी, ये तो डिपेंड करता है वसाइल पे। ये तो बहुत बड़ा काम है। 20,000 से ज़्यादा घर जो है वो इस डेविस्टेशन के अंदर, इस सैलाब के अंदर जो है वो तकरीबन समझें कि वो ख़त्म हो गए हैं। ख़त्म से मुराद है कि उनका अगरचे पक्के घर थे, रोड्स पक्की थी, लेकिन जो घरों के अंदर सामान था, आपने रात को जो गाड़ियाँ निकलती देखी लोगों के, जो है वो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें जो ये GT रोड के साथ साथ जो लागू थी, लोगों की बेसमेंटों के अंदर जो है वो पानी चला गया। तो जितना सामान लोगों का था वो हर चीज़ ख़राब हो गई और हर चीज़ ख़त्म हो गई। तो एक NGO के लिए तो मुमकिन नहीं होता कि वो इतने सारे काम को, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे जितने बर मुमकिन हो सका। हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भी अपील की है कि जो आपसे बन सकता है, जो आपसे हो सकता है वो करें इस शहर के लिए। इस शहर के लोगों को जो है वो इस वक्त ज़रूरत है। इनका जज्बा जो है वो हर किसी भी डिज़ास्टर के अंदर जो है वो दीद नहीं होता है। हम इंशाल्लाह ताला जो है वो फूड का प्लान हम कर रहे हैं, उसके अंदर हमने देना शुरू कर दिया है। जो राशन है उसके लिए हम पूरे कोशिश करेंगे कि कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जिसके अंदर जो है हम उसको दस्तक ना दें, और उसके अंदर जो है वो उसका कम अज़ कम 1 माह का राशन हम ना पहुँचाएं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो है इसको लोगों की घर की दहलीज तक पहुँचाएँ। जो भी सामान हम पहुँचाएँगे इंशाल्लाह ताला हम प्लान करके, लोगों की लिस्टें बना के, घरों में के अंदर महसूस करके हर घर तक जाएंगे, और हर घर के अंदर इंशाल्लाह ताला जाके हम जो है वो ये राशन वाला काम जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। राशिद साहब, आपका शुक्रिया, अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया, आपके सारे वर्कर्स का शुक्रिया, और अहले शहर आपके एहसानमंद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।